वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रोज़ हम टेलीग्राम पर दोस्तों अपनी पीडीएफ अपलोड करते हैं। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना दोस्तों मत भूलना, क्योंकि रोज़ मैं आपको इसकी पीडीएफ डालता रहूँगा। अब राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम अब गवर्नमेंट करवाने जा रही है, तो आपके लिए ये क्लासें रामबाण साबित होने वाली है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान में किस यूनिट के गठन की घोषणा की है। तो दोस्तों, राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है। इन्होंने महिलाओं के बढ़ते अपराध को देखते हुए एक यूनिट का गठन करने की घोषणा की है। उस घोषणा का नाम क्या है दोस्तों? वो नाम हमें पूछा गया है। तो दोस्तों, आज़ाद महिला यूनिट होगा, अपनी सुरक्षा यूनिट होगा, कालिका यूनिट होगा, या फिर महिला सुरक्षा यूनिट। तो दोस्तों, उसका नाम जो रखा गया है वो कालिका यूनिट रखा गया है। क्या रखा गया है? कालिका यूनिट रखा गया है। और इसका जो नाम है दोस्तों, कालिका यूनिट रखा गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस यूनिट को बनाने की घोषणा की है। चलिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसे विधानसभा तो दोस्तों गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु राजस्थान में कालिका यूनिट गठन की घोषणा की है। राजस्थान में स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए राजस्थान की 359 महिला पीटीआई को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत कमांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो महिला शिक्षिका है, राजस्थान की जो महिला शिक्षिका है जो महिला शिक्षिका है दोस्तों, वो 359 महिला शिक्षिकाओं को कमांडो की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि वो बच्चियों को प्रशिक्षण दे सके सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। वर्ष 2024-25 के लेखा अनुदान में बालिकाओं के लिए किए गए निम्न प्रावधान हैं। देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना है गरीब परिवार के बालिकाओं के जन्म पर देखिए दोस्तों 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही 174 पुलिस थानों में वोमेन हेल्प डेस्क की भी स्थापना दोस्तों की जाएगी। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों, आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण है वो बालिकाओं को दिया जाएगा और महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे कि कभी भी अगर कोई दरिंदे इनके साथ छेड़छाड़ या इनका रेप या इनसे बदतमीजी करने की कोशिश करे तो ये स्वयं अपनी डिफेंस कर सके, स्वयं खुद की रक्षा कर सके। इसलिए कालिका मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। देखिए, बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़ अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर बालिका छात्रावास और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना भी दोस्तों क्या है, शुरू करने की घोषणा की गई है। मतलब ध्यान रखना, कालिका योजना के तहत तो दोस्तों क्या किया जाएगा, तो महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व लिया जाएगा। और दोस्तों, लाडली प्रोत्साहन योजना के तहत जैसे कि मान लीजिए आपके ज़िले की कोई सरकारी कॉलेज है जो कि गर्ल्स कॉलेज जिसको कहते हैं वो हो गई, तो उस गर्ल्स कॉलेज के बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। आपका जो गढ़ परिसर है दोस्तों उस पर लगा दिया जाएगा, घंटाघर के आसपास के क्षेत्र में लगा दिया जाएगा, सरकारी स्कूल के क्षेत्र में लगा दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों जो भी चर्चित जो जगह है प्यारे दोस्तों, उस चर्चित जगह पर क्या किया जाएगा, लाडली प्रोत्साहन योजना के तहत दोस्तों क्या किए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राजस्थान के किस जिले में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 28वें भामाशाह सम्मान समारोह में भामाशाहों का सम्मान का आयोजन किया गया है? सिरोही में, उदयपुर में, अजमेर में या जालोर में? तो दोस्तों, उदयपुर जिले में जो राजस्थान शिक्षा विभाग है उसके 28वें सम्मान भामाशाह समारोह का आयोजन उदयपुर जिले में किया गया। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। उदयपुर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा 157 भामाशाहों का सम्मान किया गया। राज्य स्तरीय समारोह के नोडल अधिकारी और संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा महेंद्र कुमार जैन ने बताया है कि सर्वाधिक 14,11,57,824 रुपये दान देकर
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रावतभाटा चित्तौड़गढ़ ने सबसे बड़ा दानवीर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर जो है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर जो चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में है, उन्होंने 14,11,57,824 रुपये दिए हैं। इस आयोजन में विभिन्न दानदाताओं को शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण, शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए इस सम्मान के अनुसार कुछ राशि दी जाती है, वो राशि किस प्रकार से है जरा देखिए। जब आपको शिक्षा विभूषण की दिया जाएगा तो आपको 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। पहली बात, शिक्षा भूषण से अगर किसी शिक्षक को नवाजा जाएगा या दिया जाएगा तो उनको दोस्तों 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है उन देने वालों पर। शिक्षा श्री है दोस्तों, इसमें आपको 5 लाख से 30 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। 50 लाख रुपए से अधिक की राशि दान देने के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक और अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रेरक और इससे कम वालों को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान दिया गया है। तो राज्य स्तरीय प्रेरक का सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? किन शिक्षकों को मिलेगा जो 50 लाख रुपए से अधिक की राशि दान करने के लिए किसी को कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जर्मनी आपको पता है कंट्री है। जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राजस्थान की किन जनजातियों की जीवन शैली पर अपनी रिसर्च कर रही है? तो ध्यान रखना, कानबेलिया जनजाति पर रिसर्च कर रही है। किस पर? कानबेलिया जनजाति हो गई, रायका जनजाति हो गई, रेबारी जनजाति हो गई। जैसे कि रायका, रेबारी, कानबेलिया, इन जनजाति पर दोस्तों जो जर्मनी देश है उसकी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। क्या कर रही है? इनकी जीवन शैली पर रिसर्च कर रही है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। देखिए जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राज्य की रेबारी, बोपा, रायका, कानबेलिया जनजाति की जीवन शैली पर एक रिसर्च कर रही है। पुष्कर से कानबेलिया और बोपा तथा पाली से रायका, रेबारी सहित अन्य घुमंतु जनजातियों के लोगों को भी यूनिवर्सिटी हर साल दोनों सेमेस्टर में बुलाएगी ताकि उनके जीवन जीने का तरीका जो है दोस्तों वो सिखा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर जिले के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो 70 करोड़, 150 करोड़, 90 लाख रुपए या 100 करोड़ रुपए। तो दोस्तों राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, इन्होंने जयपुर के हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है कि आप 100 करोड़ रुपए के अंदर इनका जो रख रखाव है वो कंप्लीट करवाइए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर की हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है तथा इससे जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास का कार्य पूर्ण नियोजन से किया जाना है। तो पूर्ण नियोजन से इस हेरिटेज का कार्य किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 को शुरू करने की घोषणा की गई थी। बिल्कुल की गई थी। अतः 1.0 अभियान की शुरुआत कब की गई? 1.0 अभियान की शुरुआत कब की गई? तो देखिए दोस्तों, जो अभी जो बजट आया है नई सरकार में, किसमें? भजन लाल जी की सरकार में, इन्होंने 2.0 स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की थी। अब ये पूछ रहे हैं कि 1.0 भी तो अभियान शुरू किया गया था, उसके बाद ही तो 2.0 आया। तो 1.0 अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखना वर्ष 2016 में 1.0 अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। राजस्थान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 की शुरुआत झालावाड़ जिले से 27 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी तथा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 24-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की घोषणा कर दी है। इस अभियान का लक्ष्य 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्थापित करना रखा गया है तथा इसका उद्देश्य जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना भी होगा। क्या होगा? जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य होगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने कितने मीटर भाला फेंक में F46 कैटेगरी में जो ब्रॉन्ज मेडल है दोस्तों, कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब कि कांस्य पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। तो देखिए 64.96, 98.20, 45.64 या 85.90। तो दोस्तों F46 कैटेगरी में इन्होंने 64.96 मीटर में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक जीता है। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 करौली जिले के निवासी सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर वाला भाला फेंक कर F46 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है।
पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों का यह तीसरा मेडल है। कौन सा मॉडल है? तीसरा मॉडल है, इस बात को ध्यान में रखना। सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पहला मेडल अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में गोल्ड का जीता था। तो सबसे पहला मेडल किसने जीता था? तो अवनी लेखरा ने। कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखना। थर्ड मेडल किसने जीता है? तो करौली जिले के सुंदर सिंह जी ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सेकंड कौन है? तो दूसरा मॉडल जो मेडल है दोस्तों मोना जी अग्रवाल है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मिलेंगे इसी तरह एक और नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। और टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज़ इनकी PDF जो है मेरे प्यारे साथियों मिलती रहे।